नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो बेसिक स्क्रीन होती है, यानी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को शुरू करते हैं तो उसकी जो बेसिक स्क्रीन होती है उसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक एनिमेशन टूल की तरह काम कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। मीडिया की तरह काम करता है, तो अगर आपको कोई मीडिया ऐसे बनाना है जैसे एनिमेशंस हो गए, या फिर आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए ये मैंने एक स्क्रीन बना के रखी है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्क्रीन जो मैंने बनाई है यहाँ पर, वो मैंने पावर पॉइंट का यूज करके ही बनाई, कोई अलग से एप्लीकेशन यूज नहीं किया। तो आप ये सब काम भी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट पे जैसे मल्टीमीडिया भी बोलते हैं, तो आप नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीडिया के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स लिख के रखे हैं, एंड उसके बाद मैं आपको ये स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। तो ये पार्ट जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे टूल बार होते हैं जो आप बार बार यूज करते हैं। तो बार बार यूज करने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम लोग यहाँ पे टूल बार में ऐड कर सकते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में वो चीजें ऐड कर लेते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे स्लाइड शो का आइकन आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है आपका डिजिटल साथी, इसे कहते हैं टाइटल बार। ये मैंने यहाँ पे एरो बना के लिखा भी है, टाइटल बार। टाइटल बार यानी कि जो टाइटल होगा, यानी कि जो फाइल का नाम आप देंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम है टाइटल बार। ये यहाँ पे .pptx दिखाई दे रहा है, ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। इसके बाद इसके आगे है ये वाला बॉक्स, इसे कहते हैं सर्च बॉक्स। तो अगर आप कोई भी टॉपिक जो भी रिलेटेड है इसके पावर पॉइंट के, और आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये कंट्रोल बटन तो आपको पता ही है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज। तो उसके नीचे आगे बढ़ते हैं। ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू और हेल्प जैसे जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं टैब्स। इन्हीं टैब्स में हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये जो ऑप्शंस आपको स्क्रीन बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं नीचे यहाँ पे, ये टैब्स पे जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी मैंने होम टैब पर क्लिक किया हुआ है इसलिए ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं रिबन। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है रिबन, ये ग्रीन कलर का एरो यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद इसी में हमारे पास रिबन में आप अलग अलग नाम नीचे देख सकते हैं, जैसे अंडू, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, कमांड ग्रुप। तो इन सबको हम कहते हैं ग्रुप या फिर ब्लॉक। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ पर राउंड किया है और ये ड्राइंग पर राउंड किया हुआ है, इन दोनों का एरो इस तरफ आपको दिखा रहा है, जिसे कहते हैं ग्रुप या फिर ब्लॉक। इसके बाद इस तरफ अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है इसी स्लाइड शो का एक हिस्सा है, यानी ये जो स्लाइड यहाँ पर बनी है वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इसे कहते हैं स्लाइड नेविगेशन पेन। जैसे जैसे हम स्लाइड ऐड करते जाते हैं वो स्लाइड्स आपको यहाँ पे नीचे नीचे दिखाई दे। इस तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये है हमारा रूलर। जैसे वर्ड में रूलर होता है वैसे यहाँ पर भी रूलर है। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये वाला वर्टिकल रूलर है। इसके बाद इसी पे रिबिन पे अगर हम इस तरफ आए तो जैसे आप देखिए हर एक ब्लॉक जो है वहां पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल किया हुआ है। इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, यानी कि इसमें जो भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको एक साथ में दिखाई दे, तो आप ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये सारे ऑप्शन करके भी दिखाने वाला हूँ। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये हमारा जो मेन स्लाइड है वो एरिया है। अब स्लाइड अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अब स्लाइड्स में जो पहला स्लाइड होता है जो बाय डिफॉल्ट वो टाइटल स्लाइड होता है। तो इसमें ये जो दो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, तो इन बॉक्सेस को कहते हैं प्लेस होल्डर। इसके बाद इसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें जहाँ पे स्लाइड 1 दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज कौन सा यूज करें वो दिख रहा है, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है स्टेटस बार पे, तो इसे कहते हैं स्टेटस बार। इसके बाद अगर आपने कुछ नोट्स बनाने हैं तो वो आप नोट्स भी यहाँ पे बना के रख सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप और राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू ब्लॉक एंड जूम स्लाइडर मिलेगा। तो व्यू ब्लॉक में आपके पास अलग अलग व्यू करने के ऑप्शन है, मतलब जिस तरह से आप इस स्लाइड शो को देखना चाहते हैं वो आपको दिखाई देंगे। और जूम स्लाइडर से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा जैसे एक्सेल में भी और वर्ड में भी जूम इन जूम आउट के ऑप्शन होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। तो टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल आपको दिखाई देता है, क्विक एक्सेस टूल बार पर आपने जो भी ऑप्शंस बार बार यूज करते हैं वो ऐड करने के ऑप्शंस मिलते हैं। टैब्स में हमारे पास डिटेल में सारे ऑप्शंस आते हैं, और ये जो ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखाई देता है उसे रिबिन कहते हैं। रिबिन पर हमें ग्रुप या फिर ब्लॉक मिलते हैं, और वहीं पे हमें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी मिलता है, जिससे हम लोग सारे ऑप्शंस को एक साथ में देख सकते हैं। रूलर है हमारे पास दो, स्टेटस बार है, यहाँ पे हमारे पास व्यू के ऑप्शन है अलग अलग, और जूम स्लाइडर है। और ये जो मेन हमारा एरिया है इसे हम स्लाइड कहते हैं। यहाँ पे जो दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर। तो ये है वो बेसिक स्क्रीन। जब आप कोई पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। अभी मेन स्क्रीन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर मैंने ये बनाया है, सब कुछ आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार वाला ऑप्शन है, ये है मेरा टाइटल बार, ये मेरा वो सर्च का ऑप्शन जहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन जैसे सर्च करना चाहता हूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने रिसेंटली स्मार्ट आर्ट यूज किया था तो वो स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, तो मैं ऐसे कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। इसके बाद ये तीनों बटन के बारे में तो आप जानते हैं, जिन्हें कंट्रोल बटन पे कहते हैं। इसके बाद ये सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ऐसे अलग अलग टैब्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। टैब्स, हर एक टैब्स के अंदर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर मैं देखिए जिस पर भी क्लिक करते जा रहा हूँ वो अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको रिबिन पर दिखाई देते हैं। इसी रिबन पर ग्रुप है, जैसे यहाँ पे अंडू, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ जैसे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने यह बताया था यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, मैं इस डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड का डायलॉग पूरा ओपन हो गया, यानी सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से जो भी ऑप्शंस आप यूज करेंगे उनके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को आप देख सकते हैं। तो जहां जहां पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है आप वहां से उन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं अलग अलग टैब्स पर जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ होम टैब पर ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है जो मुझे सारे ऑप्शन एक साथ में दिखाने का काम करेंगे। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें ये एक रूलर दिखाई दे रहा है जिसे हॉरिजॉन्टल रूलर कह सकते हैं, और ये एक वर्टिकल रूलर है। अभी हम लोग इस तरफ आते हैं, ये देखिए स्लाइड नेविगेशन पेन है, इसको यहाँ से ड्रैग करके बड़ा या छोटा भी किया जा सकता है इस तरह से। कि मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ से वापस छोटा कर। अगर मैं एकदम छोटा कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे थंबनेल्स का ऑप्शन आता है, तो जब मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा तो ये वापस थंबनेल जैसा दिखाई देने लगेगा। फिर से जैसे हम इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। तो मैं इसको भी इतना छोटा करके रख देता हूँ। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये जो स्टेटस बार है, इस पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड 1 of 1, यानी एक पेज का स्लाइड है ये, कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और ऑप्शंस आपको स्टेटस बार पे यहाँ पे नोट्स का दिखाई देता है। तो नोट्स पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पे मैं नोट्स डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ नोट्स बना दिए और मैं इसको वापस से इस पर क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन है, जैसे नॉर्मल व्यू पे अभी देख रहा हूँ, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे देखना है तो इस तरह से, अगर मुझे रीडिंग व्यू पर देखना है तो यहाँ से देख पाऊंगा, अगर मुझे वापस स्लाइड सॉर्टर व्यू पर आना है पुराने वाले पे तो इस पर आ सकता हूँ, स्लाइड शो रन करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर मैं जूम इन और जूम आउट के ऑप्शंस आपको बताऊं तो जूम इन पे मैं 400 मैक्सिमम कर सकता हूँ और मिनिमम 10 पर आ सकते हैं। मैं वापस से 70 पर आ जाता हूँ ताकि आपको स्क्रीन ठीक से दिखाई दे। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपके पास इसको स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, नीचे आने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम वापस से इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि पूरा स्क्रीन एक साथ में दिखाई दे। ये देखिए मैं 70 पर वापस लेकर आ जाता हूँ ताकि ये पूरा स्क्रीन आपको दिखाई दे। तो इसी तरह से ये था आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसका बेसिक स्क्रीन, यानी उसके बेसिक पार्ट में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, ये सारे ऑप्शंस मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बेसिक स्क्रीन के किस भाग को क्या कहते हैं तो आप आराम से उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।